नमस्कार मित्रों, मैं अंशु मिश्रा आप सभी को एक ऐसी विद्या पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके नाम लेने से मन में सिहरन हो उठता है, मन में डर का माहौल बन जाता है। वह विद्या है तंत्र। तंत्र है क्या? ऐसे तो तंत्र के बारे में कहा जाता है कि जो अज्ञानन के तनन से त्राण करे, जो संसार के विस्तार से त्राण करे, जो माया के बंधनों से त्राण करे, जो जन्म मरण के अनादि बंधनों से त्राण करे, उसी को तंत्र कहते हैं। तंत्र एक ऐसा जन सुलभ मार्ग है मोक्ष का। ऐसे तंत्र का 5 भेद होता है संप्रदाय के अकॉर्डिंग। पहला तंत्र है वैष्णव तंत्र। वैष्णव तंत्र में भगवान नारायण को आदि ब्रह्म में निरूपित कर कर उपासना की जाती है। इसका 3 भाग हैं। भागवत, जो अब भागवत तंत्र से अलग हो चुका है। दूसरा व्याख्यानस और तीसरा पंचरात्र। वैष्णव तंत्र में पंचरात्र समृद्ध तंत्र है। इसका 208 आगम आपको मिल जाएंगे और इसका अधिकांश विद्वान आपको दक्षिण भारत में मिलेंगे। दूसरा शिव दर्शन। ये भगवान शिव का परमेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित कर कर उपासना करता है। इसका भी बहुत भाग है। एक है पाशुपत, जो सबसे पुराना शिव दर्शन है, शिव तंत्र है। दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख और आपको फिर चौथा हो जाएगा लिंगायत। लिंगायत इसका चौथा रूप है और विभिन्न रूपों में ही बता हुआ है। काश्मीर शिव दर्शन भी इसका एक रूप है। औघरनाथ, सिद्धि, सब इसी परंपरा के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद है शाक्त दर्शन। वैष्णव दर्शन और शाक्त दर्शन के बीच से, वैष्णव दर्शन और शिव दर्शन के बीच से शाक्त दर्शन निकलता है। ये भगवती जगदम्बा परम्बाकार परमेश्वरी के रूप में प्रतिष्ठित करके उपासना की जाती है। आपको आज जहाँ भी तंत्र उपलब्ध होगा, तंत्र मिलेगा, वहाँ अधिकांशतः शाक्त तंत्र ही आपको मिलेगा। यह सर्वाधिक प्रचलित तंत्र है भारत में। और आपको एक गणपत और सौर तंत्र दर्शन है जो विलुप्त ही हो चुका है, विलुप्त होने के कगार पर है। इसके विद्वान मिलेंगे जैसे कि आटे में नमक मिला हो। देखा जाए तो सौर और गणपत तंत्र दर्शन वैष्णव तंत्र दर्शन में ही समाहित हो गया है। और एक अलग से भी एक बौद्ध दर्शन है व्रज तंत्री, व्रजायन जिसको कहते हैं। और बहुत से तंत्र हैं। कहा जाता है कि तंत्र के सूची लिखने में 600 पृष्ठों में इसकी सूची गई थी लिखते समय। इसका साहित्य बहुत समृद्ध साहित्य है तंत्र का। आज इस तत्कालीन समय में उसके नाम से बड़ा डर का माहौल हो जाता है, बाकी ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि अगम और निगम भगवती माँ के 2 हाथें हैं, तो देवी का हाथ भक्तों को कैसे अहित कर सकता है। वे सदैव भक्तों की रक्षा करती हैं। हाँ, ये जरूर है कि तंत्र के जितने भी प्रायोगिक क्रिया की जाती है वो गुरु के निर्देश में ही करना चाहिए। न तो तंत्र मंत्र तारक भी होते हैं
और मारक भी होते हैं। और हम आगे तंत्र दर्शन पर चर्चा करेंगे अगले सीरीज में। तब तक के लिए आप सुने उसके लिए धन्यवाद। और पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर भी करिएगा।